हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पंकज स्टडी IQ में। तो आज हम लोगों को क्या करना है कि सेकेंड ईयर की टॉपिक पढ़ना है, जो कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि डीसी जनरेटर के बाद में मैंने बेसिक स्टार्ट किया था। अब हम उसी वीडियो को हम लोग आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, पार्ट 2, जिसने आपने पिछली वीडियो में आप लोगों को हमने समझाया था, योग के बारे में समझाया था। वो योग क्या होते हैं ना, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। आज हम लोग करना है कि फील्ड पोल के बारे में हम लोग को समझना है, फील्ड पोल होता क्या है। ठीक है, सभी लोग आ रहे हैं ना बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या आज का टॉपिक क्या है हम लोग का? फील्ड पोल। क्या पढ़ना है? फील्ड पोल। समझिए होता फील्ड पोल क्या होता है। नाम ही से पता है, फील्ड मतलब पोल से क्या होगा ना, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है, यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। फील्ड पोल क्या करता है? ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, फील्ड पोल क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आप यहां जानेंगे क्या है फील्ड पोल क्या है, कि जब छोटा अगर आकार का कोई होता है फील्ड पोल, तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो छोटा आकार का फील्ड पोल होता है, उसमें जो चुंबक का प्रयोग किया जाता है, अस्थायी चुंबक किया जाता है। जिसे बोलते हैं परमानेंट मार्केट मैग्नेट। और ये क्या होता है ना, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, अस्थायी चुंबक क्या होता है, कि इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट दे या ना दे, लेकिन इसमें से चुंबकीय क्षेत्र जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, कंटिन्यूटी रूप में निकलते रहता है। ठीक है, इसलिए छोटे जनरेटर का होगा या छोटे जो फील्ड पोल होगा, छोटे फील्ड पोल, उसका जो चुंबक होगा, इसमें क्या होगा, अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। क्या था? अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया ना? छोटे आकार के जो डायनमो होता है, उसमें जो है अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने में। ठीक है, हाँ। अब मैं बात कर दूं आपसे कि फील्ड पोल एक्चुअली बना किसका होता है? एक लेमिनेटेड होता है। ठीक है, आप लोग जो पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर पढ़ना है ट्रांसफार्मर में, उसमें क्या था ना कि ट्रांसफार्मर पढ़ना था, क्या लेमिनेटेड पोल क्यों बनाया था। तो आपने देखा था कि इसमें भंवर धारा हानि को कम कर सके, एडी धारा। तो वहां पे आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे ना, फर्स्ट ईयर पढ़े होंगे आप लोग क्या ना कि ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड पोल क्यों आते हैं, तो भंवर हानि कम। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि जिसका फील्ड पोल का जो लेमिनेटेड होता है, लेमिनेशन जो होता है किस चीज का बना होता है, बोले सिलिकॉन स्टील का बना होता है। क्या था? सिलिकॉन स्टील का लेमिनेटेड किया जाता है फील्ड पोल के लिए। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट आपको है क्या, फील्ड पोल के प्रकार। कितनी टाइप्स के फील्ड पोल होते हैं? तो मतलब इसमें देखिए बहुत सारे टाइप। जैसे आपने जब चुंबक पढ़ा होगा तो उसमें एक पढ़ा होगा स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, और अस्थायी चुंबक को विद्युत चुंबक कहा गया था। तो वो वहां की टॉपिक है। लेकिन यहाँ आप क्या ना कि हर का प्रकार, जैसे आपने पीछे वीडियो में क्या देखा, धारा, धारा कितने प्रकार है, तो यहाँ भी है क्या, फील्ड पोल के कितने प्रकार है। तो फील्ड पोल के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। फील्ड पोल के दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं सुसहित लेमिनेटेड पोल, और एक होते हैं मोल्डेड पोल। क्या होता है? सुसहित लेमिनेटेड पोल, दूसरा का नाम है मोल्डेड पोल। दोनों को हम डिफाइन करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, देखो सुसहित लेमिनेटेड पोल क्या है, इसका जो पोल होता है, इसका जो ध्रुव होता है, या ध्रुव जो होता है, कास्ट स्टील या कास्ट स्टील या एनिल्ड स्टील का बना होता है। किसका होता है? कास्ट स्टील या एनिल्ड स्टील का बना होता है। किसका? सुसहित लेमिनेटेड पोल का जो आप बनाया गया है, यह क्या है, कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इस फील्ड पोल में क्या होता है, एक वाइंडिंग लपेटा जाता है। वाइंडिंग, तो वाइंडिंग क्या करता है उसको, कि फील्ड पोल जैसे मान लो पोल है फील्ड पोल, उस पे वो वाइंडिंग किया जाता है, और उस वाइंडिंग क्या करता है, उसको एक बोल्ट, नट बोल्ट से कस दिया जाता है। अच्छा, नट बोल्ट कहां कसेगा? सर योक में कसेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कल के वीडियो में देखा था कि योक जो होता है, किसी भी मशीन का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, किसी भी मशीन का जो बाहरी भाग होता है, उसी को हम योक कहते हैं, उसी को बॉडी भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, फील्ड पोल से क्या करता है, जो वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग को क्या करता है, उस नट बोल्ट के आधार पर हम योक से उसे कस देते हैं। ठीक है, किसका बना होता है सर? कास्ट स्टील का बना होता है। कौन होता है? सुसहित लिमिटेड पोल होता है ना। देखो उसके बाद क्या कहा मैंने, पहली लाइन लिखा, इसमें फील्ड वाइंडिंग स्थापित करने के लिए बोल्ट्स के द्वारा योक पर कस दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा हुआ सुसहित। फिर समझेंगे सुसहित। सुसहित लेमिनेटेड पोल जो होता है, यह कास्ट स्टील का बना जाता है। इस पर वाइंडिंग करने के लिए हम बोल्ट की सहायता से योक के द्वारा हम उसे कस देते हैं। ठीक है, योग समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहा है ना बाबू, है ना। तो योग क्या है ना कि जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं,
और नट बोल्ट क्या होता है, स्क्रू जो बोल सकते हैं, स्क्रू है ना, उससे हम लोग क्या करते हैं, कस देते हैं। फिर दूसरा है मोल्डेड पोल। तो मोल्डेड पोल क्या होता है, अगर मोल्डेड पोल की चर्चा करें तो ये क्या है ना, ये भी एक फील्ड पोल का प्रकार ही है, फील्ड पोल का प्रकार है। तो दूसरा प्रकार है उसका कहता है, इसका देखो यहां पे गौर से देखो कि जो सुसहित है वो कास्ट स्टील का बना होता है। देखो गौर से, सुसहित किसका बना, कास्ट स्टील का बना होता है, राइट। लेकिन जो मोल्डेड है यह कास्ट आयरन का बना होता है। दोनों में डिफरेंस है देखो, सुसहित वाला कास्ट स्टील का बना होगा, लेकिन जो मोल्डेड वाला क्या होगा, ये कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, आपसे कोई एग्जाम पूछ सकता है कि मोल्डेड पोल निम्नलिखित में से किस चीज का बना होता है, या फिर किस पदार्थ का, किस मटेरियल का बना होता है, तो आपका ऑप्शन दे देंगे, मान लो कास्ट स्टील दे देंगे, कास्ट आयरन दे देंगे, और दो चार ऑप्शन दे देंगे। तो वहां पे क्या होगा कि दोनों में कंफ्यूजिंग क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, यहाँ पे स्टील है, यहाँ पे आयरन। देखा जाए हम लोग, ये सुसहित वाला होगा तो स्टील होगा, और मोल्डेड होगा तो क्या होगा, कास्ट आयरन का बना होगा। ठीक है, अगर छोटे मशीन जो ये जो मोल्डेड वाला होता है, ये जो मोल्डेड वाला जो पुल होता है, ये छोटे मशीन में प्रयोग किया जाता है, बड़े मशीन में से प्रयोग नहीं किया जाता, छोटे मशीन में। अब कंफर्म हो गया कि सर छोटे मशीन में किस पोल का प्रयोग करोगे, मोल्डेड पोल का प्रयोग करोगे। अगर मोल्डेड पोल किसका बना होता है तो बोलेंगे कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, समझे ना, फिर समझो, छोटे मशीन होगा तो कौन सा पोल, अब मोल्डेड पोल होगा तो किसका बना होगा, बस समझ में आया ना। हाँ, उसका देखो, तो उसका क्या करता है ना कि फील्ड पोल में जो न्यूनतम संख्या होती है, जो मिनिमम नंबर होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2, और अधिकतम कितनी होती है, 8 होती है। आपसे एग्जाम में पूछता है, कितना पूछे हुए है कि फील्ड पोल के न्यूनतम संख्या कितने होते हैं, 1 2 3 4, तो क्या कहेंगे 2, अधिकतम कितने होंगे 8। एकदम इसको रखना बढ़िया से, क्या ना, इसको लिख दिया है, फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या कितनी होती है 2, और अधिकतम संख्या कितनी होती है 8। कितनी होती है, मिनिमम होंगे 2 और मैक्सिमम कितने होंगे 8। समझ में आएगा। उसके बाद आपसे कह दिया कि फील्ड पोल का काम क्या है, तो फील्ड पोल का जो काम है ये हमारा क्या करता है, यह चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है, यानी यह मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, स्थापित करता है, चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करता है। यही फील्ड पोल का मुख्य काम है, जिसकी न्यूनतम संख्या 2 होती है और अधिकतम संख्या 8 होती है। समझ में आएगी नहीं, फिर एक बार रिपीट कर लो, है ना। फील्ड पोल 2 प्रकार के, सुसहित लेमिनेटेड पोल, मोल्डेड पोल। सुसहित लेमिनेटेड पोल जो होता है किसका बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है, और मोल्डेड वाला कास्ट आयरन का बना होता है। छोटे मशीन में मोल्डेड का प्रयोग करते हैं, है ना। अब देख रहे हैं कि इसकी न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, अधिकतम संख्या कितनी होती है 8 होती है। इसका काम क्या है, तो काम है ही है क्या, कि चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करना। ठीक है, शायद आप लोग को फील्ड पोल आज की वीडियो में आप लोग को प्रॉपर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फिर नए टॉपिक, नए भाग के, जनरेटर के नए भाग की हम चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको लिखेंगे, याद करेंगे। ओके, बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद।